Hi friends, thanks for liking my first vlog on Vipassana. Please subscribe my channel for more videos like this. तो दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे विपश्यना के विषय में थोड़ा और विस्तार से जानकारी देने के लिए कहा था। तो मैं इस बार यही बताने की कोशिश करूँगी कि विपश्यना है क्या। आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने इस तकनीक का पता लगाया था, जब वो सांसारिक दुखों से मुक्ति का मार्ग तलाशने निकले थे। कई साल गुफाओं, जंगलों और जाने कहाँ तपस्या करने के बाद एक वृक्ष के नीचे उन्हें बोधित्व का ज्ञान प्राप्त हुआ था। वैसे तो ऋग्वेद में भी इस प्रक्रिया का जिक्र मिलता है, परंतु बौद्ध धर्म से ही इसका प्रचलन माना जाता है। हालांकि बुद्ध के बाद से यह तकनीक भारत से काफ़ी समय के लिए लुप्त हो गई थी। फिर कुछ ज्ञानियों और गोयनका जी के प्रयासों द्वारा इसका फिर से प्रचलन चल पड़ा। हाँ, तो इसमें आपको सामूहिक साधना के द्वारा सबसे पहले अपनी सांसों पर सारा ध्यान केंद्रित करना होता है। फिर एक छोटे से तिकोनाकार एरिया जो कि नाक के नॉस्ट्रिल से ऊपर वाले होंठ के ऊपरी भाग तक होता है। 2 दिन तक आपको अपनी आती जाती सांसों पर ही ध्यान लगाना होता है कि सांस आई, सांस गई, और उसका स्पर्श आप अपने चेहरे पर कहाँ कहाँ आपको महसूस करते हैं ये देखना होता है। शुरू में अक्सर सभी को ध्यान लगाने में मुश्किलें आती हैं, जैसे कभी कुछ बात याद आती है तो कभी किसी बात की चिंता होने लगती है, या फिर कोई भी ऐसी बात जो आपके अंतर मन में बहुत देर से बैठी होती है, वो ध्यान लगाते वक्त बार बार आपके दिमाग में आकर आपका ध्यान भंग करती रहती है। परंतु ये सब सामान्य है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा है। दरअसल जब हम अपनी आंखें बंद करके कभी भी ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा होता ही है, क्योंकि हमारा दिमाग उस समय बहुत तेज़ी से ना जाने कितनी ही बातें सोचने लगता है। पर धीरे धीरे जब कुछ समय व्यतीत होने लगता है तो हम फिर से अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाने लगते हैं, और बार बार ध्यान हटता है। हम फिर बार बार उसे यानी अपने मन को अपनी सांसों पर केंद्रित करते हैं, और 2-3 दिन में ही हम इसमें काफ़ी हद तक सफलता हासिल कर लेते हैं। फिर तीसरे दिन से हम इसी तरह ध्यान लगाते हुए अपनी सारी संवेदनाओं को महसूस करते हैं। ये संवेदनाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं, अच्छी भी, बुरी भी, दुखद भी और सुखद भी। पर हमें उनके प्रकार पर उसकी ध्यान ना देकर समता भाव से ही उन्हें महसूस करना होता है। ना तो किसी संवेदना से खुशी होना होता है और ना ही किसी से दुख का अनुभव करना होता है। हर हाल में समता बनाए रखनी होती है। बस शांत मन से सभी संवेदनाओं को महसूस करना होता है। ये संवेदनाएं हमारे पूरे शरीर में होने वाली अंदरूनी क्रियाएं ही हैं। प्रत्येक क्षण में हमारे अंदर शत सहस्त्र कोटि अणु बनते हैं, नष्ट होते हैं, फिर बनते हैं और फिर नष्ट होते हैं, क्योंकि हमारा ये शरीर तरंगों यानी कि वेव से बना है। जब हम अपनी सांसों के थ्रू अपनी संवेदनाओं को महसूस करते हुए अपने अंतर्मन की यात्रा करते हैं तो हमें इस बात का अनुभव होता है। इस दौरान हमें अपने प्रारब्ध की ना जाने किस किस घटना का एहसास अपनी संवेदनाओं के द्वारा होता है। यह एहसास हर व्यक्ति का अपना अलग ही अनुभव होता है, और यह भी ज़रूरी नहीं कि आपको 2-3 दिन में ही अपनी अंतर्मन या शारीरिक संवेदनाओं का अनुभव हो जाए। कई बार इसमें ज़्यादा समय भी लग जाता है। तो दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।